जब जान निकलती है तो झटपटाता है आदमी। तो ना हाथों में कोई खरोंच, बगैर पलस्तर की दीवार है साइड हाथ पैर लगते, ना हाथन पैरों में खरोंच, कहीं भी कोई खरोंच नहीं है। चिरगांव निवासी शिवम राजपूत की शादी 21 मई को मधु के साथ हुई थी। दोनों लोग काफ़ी खुश थे। मधु के पिता लेखराज ने शादी धूमधाम से की थी। बावजूद उसके मधु किसी बात से बेहद परेशान थी। सोमवार को मधु का शव संदिग्ध अवस्था में उसके ससुराल से बरामद किया गया। मधु के पिता का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है, जबकि मधु के पति का कहना है कि उसने आत्महत्या की। इस मामले की जाँच जारी है और सभी की निगाहें पीएम रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। जी, लेखराज राजपूत। लेखराज जी, आपकी बेटी की शादी कब हुई थी और किसके साथ हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? सर 21 मई को शादी हुई थी इसी साल, और चिरगांव शिवम के साथ हुई थी। उनके पिताजी का नाम वीरेंद्र। ये किसी गांव के रहने वाले हैं, भूल रहा मुझे बार बार जाने कौन सा गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं। पकड़े भैया, करो बात के हुआ। ये वहाँ के रहने वाले हैं। जिस हिसाब से शादी होती है हिंदू रीति रिवाज से, उसी हिसाब से शादी हुई थी। यहीं चिरगांव की पैलेस से शादी की थी। यहाँ का खर्चा भी हमने बर्दाश्त किया था। बच्ची को लेके आए थे बस के द्वारा। बच्ची हमारी विदा करने के बाद हम लोग अपने गांव चले गए। बच्ची यहाँ 8 दिन रही, फिर लिवा के गए। तब बच्ची ने कुछ समस्याएं बताईं। पहले बताया गया था कि बच्चा बहुत सुशील है और 45-50 हज़ार का महीना कमा रहा है, कोई है जो उसके अंदर अवगुण नहीं है। लेकिन बच्ची ने बताया कि गुटखा खा रहा है, ड्रिंक भी कर रहा है। ये बात पहली बार में बच्ची को मालूम हो गई। दूसरी बार में कुछ और बातें मिली। बच्ची को ये ज़्यादा टॉर्चर करने लगे। ना तुम शकल की हो, ना अकल की हो, ना तुमको जूता बांधना आता है, ना धोती पहननी आती है, ना खाना बनाना आता है। तब कि जब ये रिश्ता हुआ था तो बच्ची को हम मऊरानीपुर लेके आए थे। ये यहाँ से मऊरानीपुर पहुँचे थे। इनने देखा बच्ची को, 10 मिनट एकांत में भी बैठे। बच्ची के कागज़ थे। बच्ची हमारी BA फाइनल था उसका, और ITI भी किए थी। सारे इनने कागज़ देखे कि कितने नंबर से कौन क्लास में पास हुई है। बोले ठीक है। जब इनकी यहाँ में लग गई तो इनके पिताजी व हम दोनों लोग शादी की तैयारी में लग गए। लेन देन की बातें हुई, लेन देन चला, जितना जो था उतना दिया, और मानो उसके अनुसार ज़्यादा भी दिया जितना तय था। फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे, जाने क्या बात आखिरी में कब हुई थी आपकी बेटी से? आखिरी में कब हुई थी आपकी बेटी से बात? आखिरी मेरी बात कुछ नहीं हुई है। परसों इनकी मम्मी से बात हुई है। मेरी बेटी की, मेरी मिसेज से, घरवाली से बात हुई है। तो रोज़ के भांति मानो ये सामने बैठ के बात करवाते थे, इन्हीं के मोबाइल से होती थी। तो रोज़ की भांति बच्ची ने बात की। और परसों जो खाना आना इनका बना है शाम को, वो खाना ना इनने खाया हो ना खाया हो, लेकिन किचन में वो बदबूदार पड़ा है। परसों शाम का खाना। कल सुबह ये बता रहे कि और मधु ने मुझे पराठा घी में सेंक के और टिफिन में पैक किए। मैं स्कूल गया, मैंने कहा मधु, और अंदर से गेट बंद, फाटक बंद कर लो। जालीदार फाटक है तो उसने ताला पड़ा, कुंडी भर लगाया, कोई यहाँ डार के खोल ले। बोले उसने ताला लगाया। फिर इसके बाद दूधिया आया। दूध इन्हीं की बात बता रहा हूँ मैं। तो दूधिया आवाज़ लगाता रहा। दूधिया ने फिर इनको फ़ोन लगाया स्कूल। इनने कहा कि वो सोच आ गई होंगी और आप बगल में किसी को दूध दे दो। तो दूधिया बगल में दूध दे गया। लेकिन जो मौके पे आके हमने देखा, और जो वीडियो में पुलिस वालों ने वीडियो बनाई, वो वीडियो दिखाई, उसमें कोई भी महापागल से पागल सीन देख के नहीं कह सकता कि आत्महत्या। वो हत्या है। ऐसी पोजीशन में, ऐसी जगह पे हत्या, आत्महत्या हो ही नहीं सकती। बचाएं के 100 चांस हैं बचाओ के। बच्ची 2 हैं। ये बड़ी थी, सबसे बड़ा लड़का था, अभी उसकी शादी नहीं की। फिर दूसरे नंबर की ये बच्ची थी, फिर तीसरे नंबर की एक बच्ची और है। उस बच्ची को हम छोड़ गए कि चलो ये कुछ माहौल बताएगी, इनके घर का कैसा क्या माहौल है। तो उस टाइम पे है जो इनने इतनी आओ भगत दिखाई कि ये खुद खाना बच्ची इनके संगे बनाने लगे। आप रोटी बेल दो, हम सब्जी बना रहे। तो हमारी छोटी बच्ची ने कुछ नहीं समझ पाया कि इनके घर का क्या मामला है। स्वभाव कैसा था आपकी बेटी का? बहुत सीधी स्वभाव की थी, बहुत सीधी स्वभाव की। लौट के जवाब देने वाली नहीं थी, कभी नहीं दिया। आप मुझसे तो ठीक है, किसी से भी पूछ लें, मेरे रिश्तेदारों से,
आसपास के पड़ोस वालों से, महुआ में रहती, वहाँ से, गांव से, बिल्कुल सीधी थी, लौट के जवाब देना तो जानती नहीं थी। जो छोटी बच्ची है वो चिड़चिड़ापन की है, वो तेज़ बोलती है, वो तुरंत जवाब देती, चाहे आप उसको 2 थप्पड़ मार दो तो भी वो बोलने को नहीं मानेगी, बराबर बोलेगी। अब क्या लग रहा है आपको? अब यही लग रहा है जो हम बता रहे कि ये आत्महत्या नहीं है, हत्या का मैटर है। आत्महत्या होती गेट में फांसी लगाई, गेट में हाथ पैर हिलाए जा सकर, गेट से जब लगाई? हाँ जब जान निकलती है तो झटपटाता है आदमी। तो ना हाथों में कोई खरोंच, बगैर पलस्तर की दीवार है, साइड साइड, हाथ पैर लगते ना, हाथन पैरों में खरोंच, कहीं भी कोई खरोंच नहीं है, जैसे पहले से हत्या करके उसमें लटका दिया गया हो। और आप वीडियो में देखें, पैर ज़मीन पे हैं, रस्सा उसमें लगा है, गले में लगा है, पैर ज़मीन पे हैं, ऐसे कहीं हत्या होती है। अगर बच्ची ऐसे भी करती तो वो अपना बचाव कर सकती थी। आपका शिवम सिंह राजपूत। क्या नाम? शिवम सिंह राजपूत। समझी आपकी पत्नी ने फांसी लगा ली, क्या बात हुई थी, कुछ क्या हुआ था? सर कुछ बात ही नहीं हुई है, नॉर्मल से सब स्कूल चले गए। सुबह मतलब वहाँ से आए तो देखा गया सब कुछ। बच्चा हमारे कोचिंग के आ जाते थे तो बच्चा साथ आया है, तो बच्चा साथ आया तो सीढ़ी से हम लोग ऊपर चढ़े, तो बच्चे पहले उतरा तो हमने नशेनी को पकड़ लिया, सीढ़ी को पकड़ लिया, तो वो पहले उतरा और उसने देखा तो पीछे पीछे हम आ रहे थे, तो वो भागा। तो हमने कहा क्या हुआ, तो वो रोज़ आता रहता था, बच्चा दूध दही देने के लिए आता रहता था, पास ही में रहता है। तो कोचिंग के लिए, कोचिंग के सारे बच्चे बाहर खड़े थे, तो फिर उसने जल्दी से चाबी हमने देखी तो वहाँ से चाबी खोली और सारे बच्चे अंदर हो गए। एक बच्चा हमारे साथ था और दूध वाले का भी फ़ोन आया, उसने भी बताया कि आप फ़ोन, अरे कानो कोई जो है जवाब नहीं दे रहा है। तो हमने पड़ोसी से कह दिया कि मतलब आप दूध ले लो। ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि मतलब ना लड़ाई हुई है ना झगड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी सब बात हुई थी। बस वो बहुत कम ही बोलती थी बस। जब आप सुबह गए थे तो कैसी थी वो? नॉर्मल सी थी सर, अच्छा। कोई बात ही नहीं थी, नॉर्मल। हम गए, बस हंसते खुशते गए, टिफ़िन पैक किया हमारा, हम 7:15 पे स्कूल निकल गए। वो उन्होंने झाड़ू माड़ू लगाई बाहर, सब लोगों ने देखा हुआ है उन्हें। फिर बस हमने कह दिया था कि अंदर से जो है ताला बंद कर लेना, तो उन्होंने ताला बंद कर लिया अंदर से। तो बस दूध वाले का 10 बजे फ़ोन आया कि तुम्हारे घर से कोई जवाब नहीं दे रहा है। तो हमने कहा पड़ोसी से फ़ोन आया पड़ोसी का, तो हमने उससे बोल दिया कि इनको दे जाना आप। तो उनको वो दूध दे गया और फिर हम स्कूल से वहाँ आए तो बच्चे साथ आ गए बस हमारे। कितने बजे स्कूल से आ जाओ? स्कूल से हमारा सर 2:30 का टाइम समय है, 2:30 बजे हम आ जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। फिर आपने आके क्या देखा? फिर हमने देखा कि हम पहले गेट नहीं खुला, हमने बहुत देर तक, कम से कम 10 मिनट तक आवाज़ लगाते रहे। तो हमने कहा सो रही होंगी शायद, तो हमने सीढ़ी लगाई। तो सीढ़ी से हमने पहले बच्चे को उतारा, सीढ़ी पकड़े रहे हम, सीढ़ी पकड़े रहे तो बच्चा पहले आ गया। तो हम बाद में हमने कहा बच्चा, सीढ़ी उसने फिर पकड़ ली तो हम नीचे उतर आए। तो फिर बच्चा गया तो हमने कहा देखो भाभी को क्या कर रही। तो फिर वो आया दौड़ के, तो वो मतलब हमने कहा क्या हो गया, तो बस ऐसे ही सुरपटा गया वो। कैसा स्वभाव था मधु? वो जनरली कम ही बात करती थी, किसी से बातचीत करना पसंद ज़्यादा नहीं करती थी।